अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। फर्स्ट इनका इंट्रोडक्शन देखना है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले इनकी डेफिनेशन है आपके पास। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें डी या फिर एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पार्शली या कम्प्लीटली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इनमें, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करते हैं। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं अदर देन दे शो द प्रॉपर्टीज़ अदर देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक आपके पास पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और लेफ़्ट साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों के अलावा होती हैं, ठीक है ना। एस से ये मिलती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और ना पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती हैं। आपको पता है जो एस में आपके पास मेटल्स हैं एस ब्लॉक में, वन एस ग्रुप वन और ग्रुप टू में एस जो आपके पास इन्वॉल्व है, तो जो मेटल्स होती हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इसके अलावा वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी ना तो प्रॉपर्टीज़ एस वाली हैं, और जो पी ब्लॉक है जहाँ पे आपके पास नॉन मेटल्स हैं और जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाती है ना, तो ये आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टोटल 5 सीरीज़ होती हैं, जिनमें से 3 आपके पास डी सीरीज़ हैं और 2 आपके पास जो हैं वो एफ सीरीज़ हैं। इनको मोस्टली पीरियड वाइज हम स्टडी करते हैं। तो एक आपके पास कैडमियम से जिंक तक है, फिर गैट्रियम से कैडमियम तक, लैंथेनम से मरकरी तक, ये आपके पास डी सीरीज़ में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद आपके पास सीरियम और जो एक्टिनम हैं ये दो आपके पास एफ सीरीज़ हैं, ठीक है। सीरियम से ल्यूटीशियम तक और एक्टिनम से लोरेंशियम तक, ये आपके पास एफ सीरीज़ में आ जाता है। और जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आप पीरियोडिक टेबल पे देखें, आपके पास जो राइट साइड पे आपके पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और लेफ़्ट साइड पे आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके दरमियान में आपके पास 3 सीरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये स्कैडमियम, येट्रियम और ये आपके पास एक्टिनम और लैंथेनम और एक्टिनम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं थी बन सकी पीरियोडिक टेबल में, तो इस वजह से इन दोनों सीरीज़ को नीचे रखा जाता है और ये दोनों सीरीज़ एफ ब्लॉक में आती हैं। और आपके पास ये जो बाकी आपके पास ये जो सीरीज़ हैं ये डी ब्लॉक के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नेक्स्ट आपके पास है कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपके पास वैसे तो कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है जिंक, क्योंकि जिंक जो है ये कैडमियम वाली सीरीज़ पे लास्ट में आता है। इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ये कम्प्लीटली फील्ड होता है। तो इस वजह से ये आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि ये प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और आपके पास अमोनिया के साथ काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी डिफरेंट होगी, और ये जो प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्सेस बना के शो करता है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली ही होती है। इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखा गया, लेकिन प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वाइनेज मेटल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अच्छा, क्वाइनेज मेटल आपके पास क्या है? जो मेटल्स आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, फॉर एग्जांपल सिल्वर, AU, गोल्ड और मरकरी, ये जो आपके पास आती हैं ये मरकरी नहीं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके पास क्वाइनेज मेटल हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों आती हैं? क्योंकि वैसे तो इनमें आपके पास आपके पास जो है वो कम्प्लीटली फिल D10 में होता है, लेकिन जब आप इनको आयंस की फॉर्म में लेते हैं, जैसे कॉपर आपके पास +2 में है, सिल्वर +2 में है, गोल्ड +3 में है, तो इनमें जो तब जब ये अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो इनमें जो डी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो इनका डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फिल्ड हो जाता है, तो इस वजह से ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से दिखा दिया कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कहाँ कहाँ पे पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट आपके पास है टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, टिपिकल और नॉन टिपिकल में अब आपने वो एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो टिपिकल का मतलब है जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास शो करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो रखे जाते हैं ट्रांजिशन में, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स
होते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2B और 3B आपको दो कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि आपके पास जिंक है, जिंक 30 4s2 3d10 है, और स्कैडमियम जो है 4s2 3d1 है। अब जो स्कैडमियम है यहाँ से आपके पास सीरीज स्टार्ट हो रही है और जिंक पे आपके पास एंड होती है। इसके बाद कैडमियम है, मरकरी है, येट्रियम और लैंथेनम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, यहाँ पे जो आपके पास डी ऑर्बिटल है वो तीनों दफ़ा कम्प्लीटली फिल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं उसके अंदर। लेकिन आपके पास कैडमियम, येट्रियम और लैंथेनम में क्या है कि जो आपका डी ब्लॉक है वो पार्शली फिल्ड है, ठीक है। तो आपके पास पार्शली फील्ड एक अलग से आ जाता है और जो कम्प्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड है ये दोनों अलग टर्म है। पार्शली फील्ड का मतलब है कि उसमें मोर देन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन हाफ फील्ड का मतलब ये है कि जो आपके पास डी ऑर्बिटल होगा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो आपके पास जब वहाँ पे 10 के अलावा आपके पास जब वो हाफ़ हो जाएगा, बिल्कुल 10 का हाफ़ क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस टाइम वो आपके पास हाफ फील्ड होगा। अगर आपके पास 5 से लेस या ग्रेटर है, मतलब 10 और 5 के दरमियान में है, तब वो आप उसको पार्शियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास डी है ना, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, किसी भी तरह से आपके पास इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आपके पास ये होगा पार्शली फील्ड। लेकिन अगर आपके पास ये कम्प्लीटली फील्ड होगा या तो तब भी स्टेबल होगा, और या आपके पास ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन हो, इस स्टेज में आपके पास क्या होगा, हाफ फील्ड। इस टाइम पे भी स्टेबल होगा, और जब ये आपके पास कम्प्लीटली फिल होगा उस टाइम पे भी ये दोनों जो इसकी कंडीशन है, इधर ये स्टेबिलिटी शो करेगा, ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसे भी हो जाते हैं, तो ये हाफ फील्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये पार्शियल फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है it is clear that the elements of 2B, zinc, cadmium and mercury do not have partially filled d orbital in the elemental state or ionic state। तो फिर आपके पास जो D में है, ये जो आपके पास अभी हमने देखे हैं जिंक वाले, इनमें कम्प्लीटली फिल है, ठीक है। डी आपके पास कम्प्लीटली फिल है, तो इसका मतलब कि ये स्टेबल है, जबकि इनमें स्कैडमियम वालों में डी पार्शली फिल्ड है और वो स्टेबल नहीं है। तो जो आपके पास पार्शली फिल्ड है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जहाँ पे कम्प्लीटली फिल है डी, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे आपका जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल होता है या फिर पार्शली फिल डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट है, तो इस वजह से फिर ये नॉन टिपिकल बिहेवियर शो करेंगे। तो अब आपके पास इसकी वजह से अब इसका जो आपके पास सारा मेन पॉइंट आता है वो क्या है कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल में आपके पास 2B एंड 3B इन्वॉल्व है, जबकि जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे इन ग्रुप्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल फीचर हैं इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो पहले आपके पास इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो सारे मेटेलिक हैं, दे आर मेटेलिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन में, वो आप इंडस्ट्रियल रोल इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन कौन सी हैं आपके पास मेटल्स, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जिरकोनियम, नियोबियम और TA आई थिंक टेक्टिनम एंड थोरियम, ठीक है। तो ये आपके पास इनका इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रोल है। नेक्स्ट आपके पास है कि ये सारी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, तो अगर ये हार्ड हैं तो ऑटोमेटिकली इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हाई होंगे। और मेटल्स आपको पता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरी एलिमेंट्स के साथ मिलके अलाई बनाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो मेटल प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकती, तो फिर हम उसका अलाई बना के उसको यूज़ करते हैं किसी भी और मेटल के साथ उसकी मिक्सिंग करके। विद अ फ्यू एक्सेप्शन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
वेरिएबल होती है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आपके पास हो सकती है। जैसे वैसे आपके पास अगर आप बात करें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आपके पास एग्जांपल है कॉपर। कॉपर आपके पास Cu+1 में भी एग्जिस्ट करता है और Cu+2 में भी एग्जिस्ट करता है। और जो आपके पास आयरन है वो Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशन स्टेट, तो ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये स्कैडमियम से लेके आपको जिंक तक जो आपके पास 3D जहाँ पे इन्वॉल्व है वो वाला आपको सीरीज़ में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी आपके पास एक्सेप्शन भी आ रही है। कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है आपके पास? क्रोमियम में एक तो एक्सेप्शन आ रही है और एक आपके पास कॉपर में एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। और इसके अलावा है कि ये टेबल शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑफ 5D एंड 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स। और उन्होंने यही बताया है कि आपके पास क्या होता है, ये डेविएट कर जाते हैं सम टाइम। और इनकी ये क्यों डेविएट कर जाते हैं, क्यों नहीं ये रूल फॉलो करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेगुलरिटीज़ इन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ऐसे आपने करनी है कि आपके पास या तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हाफ फील्ड हो या फिर आपके पास कम्प्लीटली फील्ड हो। इन दोनों स्टेज में आपके पास वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास पार्शली फील्ड होता है डी ऑर्बिटल, तो फिर उस टाइम पे वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है however not easy to explain the irregularities found in observed configuration of atom of 4D and 5D transition state, since no one has to consider the net effect of so much factor। इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो है आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक्सचेंज। तो ये फैक्टर्स आपके पास इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो आपके पास 3D सीरीज़ है, यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। ये मैंने लिखी है आपके पास सीरीज़ पूरी कैडमियम से लेके जिंक तक, ठीक है। और ये आपके पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखना है जो आपके पास ये फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैडमियम की। अच्छा, आप देखें क्रोमियम में आके आपके पास क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है। क्रोमियम में आके आपके पास एक्सेप्शन ये हुई है कि अगर आपके पास यहाँ पे डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 5 हो गया, जबकि 4s में 1 है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए। तो इसको अगर हम देखें, एस में आपको पता है आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये तो नॉर्मली आपके पास इसमें फिलिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे कर दिए, बाकी जो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। लेकिन नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अगर आप इसको फिल करें क्रोमियम को 1 2 3 4। अच्छा, वैसे आपके पास 3D4 होना चाहिए था और एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज हम कर लेते हैं और यहाँ पे 4 होते, तो अब आप देखो ये तो कम्प्लीटली फिल है क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये तो कम्प्लीटली फिल है। लेकिन डी में आपके पास पार्शली फिल है और इसको हम ये इतना स्टेबल नहीं है, इसको हम स्टेबल कर सकते हैं कैसे, अगर हम एस से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करवा दें। ऐसा आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कम्प्लीटली फिल भी जो है आपके पास स्टेबल होगा और हाफ फिल भी स्टेबल होगा। सिर्फ पार्शियल ये जो है, ये वाली जो पार्शियल कंडीशन में होगा उस टाइम स्टेबल नहीं होगा, अदरवाइज़ कम्प्लीटली फिल भी स्टेबल है और हाफ फिल भी। तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी हाफ फिल कर दोगे और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हाफ फिल हो जाएगा, ये भी हाफ फिल हो जाएगा। तो फिर ये
स्टेबल हो जाएगा। इस फॉर्म में स्टेबल नहीं था तो हमने इसको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखी जिसमें ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं। बाकी में तो देखें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर भी दें तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, वो फिर भी स्टेबल नहीं होगा, पार्शियल फिल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपने इन दोनों को हाफ फिल इजीली बना सकते थे तो हमने इनको हाफ फिल कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बाकी आप देखें सारा ट्रेंड वैसे ही चलेगा। 5 हो गए यहाँ पे 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे फिर आपके पास एक्सेप्शन आ रही है डी में, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो ये आपके पास कॉपर और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक तो आपके पास 10 ही होगा। कॉपर में अब क्या आपके पास प्रॉब्लम आया, कॉपर और निकल में अब ये देखिए आप, जब हम निकल की लिख रहे हैं, निकल में 4s में 2, 1 2 3 4 5 8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8। ये तो आपने कर लिया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं कॉपर की तरफ, तो कॉपर में आपने क्या करना है, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन